भेजोगे? किसी ने नहीं भेजा? किसका एससीवी का है क्या ये? हाँ, तो हमारे पास में क्वेश्चन है एससीवी का, क्वेश्चन नंबर 42। जिसने कर लिया है वो भी देख लो, जिसने नहीं किया वो भी देख लो। इसमें दिया हुआ है ब्लॉक ऑफ 250 ग्राम इज केप्ट ऑन ए वर्टिकल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है। तो पहले चीजों को आइडेंटिफाई करो। मास दिया हुआ है 250 ग्राम, स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर। ठीक है। द स्प्रिंग, देखो इसमें बोला भाई ऑन ए स्प्रिंग, तो स्प्रिंग एक्चुअली कुछ ऐसा है। ये मान लो स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ, इसके ऊपर कोई मास नहीं रखा हुआ है। अगर मैं इसके ऊपर मास को रख दूंगा तो स्प्रिंग थोड़ा सा क्या हुआ, कंप्रेस हो जाएगा। अभी होगा ना कंप्रेस। हाँ तो ये लो, तो ये हमारे पास में स्प्रिंग क्या हुआ, कंप्रेस हो गया। मास यहाँ रखा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो कंप्रेशन है, सपोज इसको मैंने बोल दिया एक्स नॉट। तो पहले तो एक्स नॉट की वैल्यू निकालते हैं। क्या आएगी एक्स नॉट की वैल्यू? सर 10 सेंटीमीटर दिया सर हुआ है। दिया हुआ है सर 10 कहाँ दिया हुआ सेंटीमीटर। है? सर लिखा है ना, reduce the length नहीं by नहीं 10 नहीं नहीं centimeter. नहीं, द स्प्रिंग इज नाउ कंप्रेस टू हैव ए लेंथ 10 सेंटीमीटर शॉर्ट एंड दिस, मतलब कि बाद में और कंप्रेस किया है। अरे तुम एफबीडी बनाओ ना, अगर ये इक्विलिब्रियम में है इस अच्छा पॉइंट पे, यस सर, mg से पहले ही कंप्रेस तो हो रहा है वो। ये यहाँ पे mg फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग ऊपर फोर्स लगाएगी के एक्स नॉट। तो पहले इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो के एक्स नॉट इक्वल टू एम जी, तुमको सब कुछ दिया हुआ है तो एक्स नॉट की वैल्यू आ जाएगी। मास कितना है? ओ सर मैंने ये नहीं किया था, मैंने बस एक्स नॉट को 10 लिया था। क्यों भाई? अगर एक्स नॉट को 10 लोगे तो इक्वेशन तुम्हारे यार सेटिस्फाई नहीं होगी। हाँ सर, तो अब भी ठीक समझे। है। हाँ, तो ये मास हो गया, मास इंटू जी की वैल्यू 10 और के की वैल्यू कितनी है 100। तो एक्स नॉट कितना आ जाएगा बताओ तो? 0.025 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ 2.5 सेंटीमीटर। तो ये 2.5 सेंटीमीटर ही है। इसने क्या किया, हमने इसको और कंप्रेस कर दिया। कहां तक कंप्रेस कर दिया? 10 सेंटीमीटर तक। अब स्प्रिंग अब यहाँ पे है और यहां से यहां तक का कितना लेंथ है 10 सेंटीमीटर। अब बताओ, अब स्प्रिंग फोर्स ज्यादा है या एमजी फोर्स ज्यादा है? स्प्रिंग। स्प्रिंग ज्यादा है क्योंकि कंप्रेशन ज्यादा हो गया। अगर कंप्रेशन होता 2.5 तो वो क्या करता है, एमजी को बैलेंस कर लेता। नाउ माई के एक्स फोर्स इज बिगर। तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। क्या पूछा है इसने? हाउ हाई द ब्लॉक राइज, ब्लॉक कितना ऊपर जाएगा। तो बताओ कितना ऊपर जाएगा? हम्म, कैसे करोगे? अब बताओ बताओ बताओ। सर एनर्जी कंजर्वेशन। अरे एनर्जी कंजर्वेशन तो बाद में लगाओ, पहले लगाओगे कि हाफ के कंडीशन एक्स क्या है। स्क्वायर। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं लगाते, ऐसे नहीं लगाते हैं। पहले बताओ कि इसमें लिखा हुआ है कि ब्लॉक को स्प्रिंग के ऊपर रखा हुआ है सिर्फ। ठीक है। तो ब्लॉक और स्प्रिंग कहां तक साथ में जाएंगे? यहां तक, जब तक स्प्रिंग अपना नेचुरल लेंथ में आएगा। क्या इसके ऊपर स्प्रिंग जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? स्प्रिंग अटैच ही नहीं है ना उसके साथ में। भाई स्प्रिंग तो वहां तक ही जा सकता है ना, नेचुरल लेंथ है कि उसके बाद में थोड़ी जाएगा। तो पहले मैं कहूंगा कि यहां तक जाएगा। इस पॉइंट पे इसका स्पीड निकाल लेता हूं। और इसके ऊपर एक कितना जाएगा, एक पार्टिकल का तुमको स्पीड दिया हुआ है तो तुम हाइट होकर निकाल सकते हो। तो पहले यहाँ हाँ पे सर। लगाते हैं। सपोज इस पॉइंट को बोला मैंने ए, इस पॉइंट को मैंने बोला बी। तो पहले मैं इक्वेशन लगाता हूँ फ्रॉम ए टू बी। हम लगा सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, सर या फिर वही लगा सकते हो तो। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू डेल्टा के। यहाँ पे आ जाओ हाँ इस पॉइंट पे। पॉइंट बी पे काइनेटिक एनर्जी कितना है
जीरो। 0 अब लिखते हैं अपना पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग की एनर्जी कितनी आएगी, हाफ के कितना है 100 इनटू उसके अंदर कंप्रेशन कितना है 10 सेंटीमीटर, मतलब कि 0.1 स्क्वायर। ठीक है, और प्लस सपोज इसको मैंने बोल दिया ग्रेविटेशन जो एनर्जी है ना 0 बोल दी इसको। 0 पोटेंशियल। अब मैं ऊपर चला गया ए पे, तो ए पे स्प्रिंग की सर एनर्जी कितनी कंप्रेशन है? हम 2.5 सेंटीमीटर का भी लेंगे ना ऐड साथ? करेंगे ना सर ये 12.5। अरे तो उसमें पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ही तुमको दिया हुआ है ना 10 सेंटीमीटर, उसमें लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। नाउ कंप्रेस टू हैव ए लेंथ 10 सेंटीमीटर शॉर्टर टू इट्स नेचुरल लेंथ, मतलब कि नेचुरल लेंथ से कितना दूर है वो वाला पॉइंट 10 सेंटीमीटर। हाँ सर समझा। ठीक है, सर तो ओके। अब मैं इस पॉइंट पे आ गया, पॉइंट ए पे स्प्रिंग में एनर्जी 0। ठीक है, वहां पे mgh कितना आएगा, मास कितना है 0.25 इंटू जी 10 इंटू हाइट कितना 0.1, क्योंकि यहां से यहां तक का हाइट कितना 10 सेंटीमीटर, प्लस हाफ मास कितना है 0.25 इंटू वी स्क्वायर। तो इस वाली इक्वेशन से आ जाएगा v। सर तो हमने x नॉट निकाला, उसका क्या यूज हुआ? वो तो बस ऐसे निकाल लिया चेक करने के लिए कि भाई तुम्हारा जो इक्विलिब्रियम जो है वो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। एक्चुअली उसकी जरूरत भी नहीं थी वैसे निकालने की। ओके ठीक है, ओके। अब देखो जब तुम इस पॉइंट पे आ गए हो तो तुम्हारे पास में स्पीड आ गई है ना, कैलकुलेट करके आ जाएगी। अब इसके ऊपर पार्टिकल कितना ऊपर जाएगा, ये वाली हाइट कितनी आ जाएगी। अब स्प्रिंग ऊपर नहीं जा रहा है, अकेला पार्टिकल ही जा रहा है, तो ये हाइट कितनी आती है वी स्क्वायर बाई 2g। 2g। तो हाउ हाई द ब्लॉक, वो ब्लॉक कितना ऊपर गया, तो तुम कह दोगे कि इस वाले पॉइंट से, ये जो पॉइंट था ना ये वाला पॉइंट, ये यहाँ से पे कितना ऊपर गया वी स्क्वायर बाई 2g प्लस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ अभी आ गया सबको? सर v स्क्वायर 2 आ रहा है तो आंसर 0.1 मीटर हो जाएगा। हाँ तो आने दो, जो आएगा आ जाएगा। हाँ सर वही ठीक है है, आंसर। ठीक है। अब किसी ने भेजा है क्वेश्चन 41। देखो क्वेश्चन को जब भी करो इतने कहते 3-4 है ना डायग्राम बनाया करो अच्छे अच्छे से, हर स्टेप पे तुमको पता लगेगा क्या करना है। सर मैंने बहुत गलती की थी, मतलब मैंने ये भी किया था, स्प्रिंग कनेक्टेड भी ये लिया था। देखो अगर उसके अंदर अब क्वेश्चन पे अगर मान लो लिखा होता कि स्प्रिंग कनेक्टेड है तो क्या करते हैं, तो फिर हम स्प्रिंग की एनर्जी भी लिखते हैं ना कि स्प्रिंग हाँ भी ऊपर सर। जाएगा। आप तो 41 में बोला है a block of 0.0 kg is suspended from the end of a vertical spring which is stretched by 10 centimeter under the load of block। मतलब सपोज ये हमारे पास में स्प्रिंग, ये है इसका नेचुरल लेंथ, कोई मास इसके ऊपर हैंग नहीं किया हुआ है, फिर मैंने हैंग कर दिया मास को, तो उसमें एक्सटेंशन कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। अब स्प्रिंग यहाँ पे है, ये मास है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो तुमको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। मास इसका दिया हुआ है 5 kg। तो पहले तो स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड आउट करते हैं। बताओ स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? kx इक्वल टू mg। kx इक्वल टू mg। तो k यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 0.1, ठीक है ना, क्योंकि mks में लेंगे, इक्वल टू मास कितना है 5 इंटू g10, तो कितना आया k का वैल्यू 500 न्यूटन पर मीटर। पर मीटर। तो ये हमने एक चीज कर ली। अब देखते हैं क्या करना है। द ब्लॉक इज गिवन ए शार्प इम्पल्स फ्रॉम बिलो, ना नीचे से दिया, मतलब कि इसको मैंने एक ऐसा दे दिया कि यहाँ पे इसका स्पीड कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे पूछा है हाउ हाई इट विल राइज, कि ये कितना ऊपर जाएगा। तो पहले तो ये चेक करोगे सर कि क्या जब ये, उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, जब तक। यस, काइनेटिक एनर्जी जब उसकी 0 हो जाएगी तो ब्लॉक है ना रुक जाएगा। ठीक है, तो पहले हमको देखना है कि ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है,
तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, तो सपोज ये जो पॉइंट है इसको मैंने बोल दिया है अपना ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी वाला 0, ठीक है। है। अब सपोज वो पॉइंट यहाँ कहीं आ गया, ये यहाँ पे, ये जो हाइट है इस हाइट को मैंने बोल दिया h, वो इतना ऊपर आ गया, तो इस पॉइंट पे उसका स्पीड मुझे कितना करना है, 0। तो अब है ना लगा देते हैं अपन, वो क्या आएगा अपना मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है और अपना ग्रेविटेशन फोर्स भी है। तो इस पॉइंट को A बोला, इस पॉइंट को B बोला। तो एट A हमारे पास में एनर्जी कितना है, काइनेटिक एनर्जी सर कितना वो है? नेचुरल लेंथ के ऊपर क्यों नहीं जाएगा वो एच साइड? हो सकता है, वो तो मतलब कि जो हाइट की हमने वैल्यू लिखा है आएगी बस। उसके हमने ऊपर रिस्ट्रिक्शन डिपेंड, थोड़ी ना दिया है एच पे कुछ। तो मतलब कि जो हाइट है उसकी वैल्यू अगर 10 सेंटीमीटर से कम आई तो मतलब वो नीचे है, और अगर 10 सेंटीमीटर से ऊपर आई तो ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हाफ m इंटू वी सर स्क्वायर, वी कितना था? हाँ सर वो इक्विलिब्रियम के नीचे नहीं जाएगा ब्रो? क्यों जाएगा, वेलोसिटी हमने ऊपर दी है ना, ऊपर की तरफ दी है तो ऊपर ही जाएगा। सर तो मतलब वहाँ वो नीचे जाने के टाइम में कोई वेलोसिटी एक्वायर करेगा, उसके बाद स्लो डाउन होगा। यस, वो वापस जब ऊपर जाके जब आएगा नीचे तो मेन पोजीशन से नीचे भी आएगा, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कितना ऊपर गया, ना कि ये पूछा है कि है कितना नीचे गया, अच्छा ओके सर, है ना। मतलब अगर वो पूछेगा ना कि कितना नीचे गया तो फिर हम उसको कैलकुलेट करेंगे और नीचे वाली डायरेक्शन में। तो ये तो हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। स्प्रिंग में कितना एनर्जी है इस पॉइंट पे? हाफ के स्क्वायर के कितना है 500 इंटू अपना एक्सटेंशन कितना है 0.1 का स्क्वायर, और इसको हमने एमजीएस तो क्या बोला हुआ है 0, ठीक है। ये तो पॉइंट ए हो गया। फिर एट बी जब मैं यहाँ पे आ जाऊंगा बी पे, तो अपना ग्रेविटेशन एनर्जी कितना है 5 इंटू जी इंटू हाइट, ये एमजीएच। उस पॉइंट पे अपना काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया 0। अब स्प्रिंग में कितनी एनर्जी है हाफ इंटू 500 इंटू, अब स्प्रिंग में कंप्रेशन या एक्सटेंशन कितना है ये वाला, तो ये जो है ये कितना है 0.1 0.1 माइनस एच 0.1 ही जीरो होगा क्या? नहीं, अरे 0.1 माइनस ये हो गया ना एच हो गया, अच्छा है ना। सर और पर वो इसका ऊपर भी हो सकता है ऐसे बोलेगा। अच्छा हाँ स्क्वायर है तो ठीक है। तभी तो स्क्वायर है ना, तभी तो जब मैं स्क्वायर को ओपन करूंगा तो प्लस माइनस लिखूंगा, है ना। अब इसको इक्वल कर दो, तो इक्वल करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10, है ना। 10 प्लस ये कितना आएगा 2.5, सर 2.5 2.5 इक्वल टू ये कितना बन जाएगा 50 एच, प्लस ये कितना बन जाएगा 250 250 इंटू 0.1 माइनस एच होल स्क्वायर 0.1 माइनस एच का होल स्क्वायर। क्वाड्रेटिक बनेगा। क्वाड्रेटिक आता है सॉल्व करना, है ना। हाँ सर। बस कर लेना, फिर तुम्हारे पास में हाइट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से सर 0.1 आता है अभी। अरे तो आने दो 0.1। तो अगर देखो अगर 0.1 आया तो बताओ क्या हाइट की वैल्यू अपने पास 0.1 हो सकती है? हो सकती है कि वो तो वहां पे आ गया मेन पोजीशन पे। सर मेन पोजीशन से ऊपर होगी ना 0.1? क्यों? हमने मतलब हाइट कहाँ से लिया है, यहाँ से लिया है ना, जहां से हमने अज्यूम किया है वो वहां से आएगा, तो आने दो जहां से आए। सर फिर 0.2 आएगा, क्या? हाँ सर। पीछे आंसर 0.2 दिया है। हाँ तो ऊपर जाएगा फिर वो मेन पोजीशन यस के। सर, किसी का गलत है। भाई इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास में दो वो आएंगे ना, रूट आएंगे एच के, तो जिसमें से एक रूट पॉसिबल होगा, एक रूट पॉसिबल होगा सर नहीं दोनों होगा।
पॉसिबल होंगे, -0.2 और +0.2 आ रहा क्या आ रहा है आंसर में? क्या आ रहा है है, +-0.2। यहाँ से? हाँ सर। होल स्क्वायर बन रहा है पूरा? हाँ सर। सर वो कैसे? सर h स्क्वायर इज इक्वल टू 1/25 आ रहा है, तो फिर h की वैल्यू +-0.2 आएगा। एक यस सेकंड एक सेकंड, एच स्क्वायर इक्वल टू वो कैसे हो गया भाई? इसको ओपन सर करोगे तो क्योंकि जब कितना आएगा? ब्रैकेट ओपन करेंगे तो +50h और 12.5 इक्वल टू +50h एक्स्ट्रा है 50h ना। प्लस 250, ये कितना बन जाएगा? 0.01 प्लस एच स्क्वायर सर वो माइनस 0. ऑस्किलेशन जैसा बन जाएगा ना। हाँ तो ऑसिलेशन ही बनेगा। हाँ अब तो इसको ओपन कर दो, क्या ऊपर बनेगा? नीचे वो इक्वल 12.5h इक्वल टू एम्पलीट्यूड रहेगा। 50h हमें प्लस इसको ऊपर इससे का मल्टीप्लाई पूछा है। करोगे तो 2.5 प्लस 250 एच स्क्वायर माइनस ये कितना बन जाएगा? 50h। 50h। तो ये अपना 50h तो अपना कैंसिल हो गया, है ना? और ये 2.5 यहाँ पे आएगा तो कितना बन जाएगा? 10, तो 250h स्क्वायर, तो h की वैल्यू आया ना। कितनी आएगी? 10/250, ये स्क्वायर की वैल्यू आई ना 250h स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बनेगा h की वैल्यू? 1/25। ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस माइनस 1/5। 1/5 1/5। ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी आएगी? ये तो इसमें हो गया ना, मीटर में हो गया, तो h की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 20 सेंटीमीटर। तो देखो हाइट मैंने लिया है, तो हाइट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव ना, हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये इस पॉइंट से कितना ऊपर जाएगा? 20। यहां से जाएगा 20, तो ये यहां से कितना आ गया? मेन पोजीशन से कितना गया? 10। अब तुमको क्वेश्चन में जो पूछा है उसके हिसाब से आंसर दे दो। सर वो -20 हमारा डाउनवर्ड्स में जो वेलोसिटी थी हाँ वो बाद उसके में, लिए क्योंकि वो ऊपर जाके वापस नीचे भी नीचे तो आएगा आके ना। भी 0 हाँ, आएगा। तो मेन पोजीशन से वो यहाँ भी आएगा, नीचे भी आएगा, तो वो यहाँ से और इसके बीच में ऑसिलेट करता रहेगा वो, बस ऊपर नीचे। कहा था ना, जब भी आप कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं तो चीजें ऑसिलेट करती हैं ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम है ये। ठीक है। यस सर। 58। हाँ, किसने पूछा 58? सर मैंने। क्या हुआ, तुमने क्या किया, कहाँ प्रॉब्लम आया, बताओ। अप्रोच कैसे करे पता नहीं है। तो पहले बताओ कि सर्कल कंप्लीट करने के लिए कंडीशन क्या होती है? सर सर्कल कंप्लीट करने की कंडीशन होती है कि स्पीड को ये मान लो मेरे पास में एक पॉइंट है, इसको हिंज किया हुआ है, यहाँ पे एक मास लगाया हुआ है मैंने m, और ये डिस्टेंस है l। तो इसका जो वेलोसिटी है u एंड मिनिमम कितना होना चाहिए कि ये कंप्लीट कर जाए सर्कल? 5GL √5g, राइट? मतलब जो भी इसका जो अपना रेडियस जो है वो होना चाहिए, राइट? हाँ, इसमें क्या पूछा है, कौन सा पार्ट निकालना है, ए बी सी? सर ए में बोला है assume that the initial bob has a height less than the peg, show that maximum height reached by the initial position is equal to the initial height। है क्या बोल रहा है? assume that initially bob has a height less than the peg। हाँ, तो वो तो होता ही है ना, तुम किसी पार्टिकल को कितनी हाइट से लेके आते हो उतनी हाइट पे जाता है। थीटा इक्वल टू 90 एंड x इक्वल टू l/2 to find the maximum height reached by the bob above the lower position before string become slack। ठीक है, and then हम्म
assume that the initial bob height less than the peg से कम है। हाँ ओके तो देखो तुमको कुछ चीजें पता होंगे। सपोज एक पार्टिकल है, इसको अगर मैं यहां से छोड़ता हूं, सपोज ये एंगल अगर थीटा है, ये एल है, तो जब ये ऑसिलेट करेगा, जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा अपने मीन पोजीशन के, तो कितना ऊपर तक जाएगा? यहाँ तक ही आएगा ना, इतना एंगल ही यहाँ पर। हाँ भाई, क्यों? अपने एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह लगाओगे, पॉइंट ए से पॉइंट बी, है ना। सपोज इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी 0, तो यहाँ पे तुम्हारा वेलोसिटी भी अपना 0 होना चाहिए, क्योंकि सारे फोर्स हमारे कंजर्वेटिव फोर्स हैं। तो पहला जो पार्ट है वो तुम्हारा इससे हो जाएगा कि तुमने उसको जितनी हाइट से छोड़ा है उतनी ही हाइट पे जाएगा। या फिर इसको सेकेंड लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं कि अगर मैंने ये हिंज किया हुआ है, ये डिस्टेंस एल है, इसको इसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए फॉर ऑसिलेशन? बताओ, यहां तक पहुंचने के लिए उसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हॉरिजॉन्टल वाले पे? √2gl। अबे 3gl कहां से आ गया? अभी एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे ना पॉइंट ए और बी में। हाँ, इसको कम से कम कितना स्पीड दूं कि वहां तक ही पहुंचे, बस पॉइंट बी तक, यहां तक बस। सर √2gl। √2gl अपने एनर्जी लगाओगे ना एट हाँ ए। सर 3gl उसके लिए होता है, पूरा कंप्लीट करने के लिए। कंप्लीट सर्कल होता है, उस टाइम की बात होती है वो, तो मैं तो कह ही नहीं रहा हूं। तो अगर मान लो इसका वेलोसिटी √2gl से छोटा है, तो इसका मतलब क्या होगा? क्या पार्टिकल पॉइंट बी तक पहुंच पाएगा? नहीं, ऑलमोस्ट भाई नहीं अगर वेलोसिटी पहुंचेगा। पॉइंट बी तक पहुंचेगा नहीं ना, मतलब कि वो इस इंटरवल में कहीं ना कहीं तो क्या है, रुक जाएगा। हाँ राइट, तो वो सपोज यहाँ कहीं रुक गया, इसके बाद में क्या होगा? पार्टिकल कहाँ जाएगा? वापस आएगा। तो वो क्या मेन करेगा? पोजीशन ऑसिलेट पे। करेगा। वो पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर वापस आएगा। ठीक है, ये एंगल अगर थीटा है तो इधर भी एंगल थीटा। तो अगर वेलोसिटी √2gl से छोटी होती है तो पार्टिकल ऑसिलेट करता है। ये हाइट भी h है, तो ये हाइट भी कितनी हो जाएगी? h। तुम उसको जितनी हाइट से छोड़ते हो उतनी हाइट पे जाता है वो, राइट? है ना? हाँ सर। यस अरे किया हुआ है ना ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। हाँ सर। अब यस बताओ, सर। अगर वेलोसिटी √2gl से बड़ा है, ये जो वेलोसिटी है ये √2gl से ज्यादा है, तो इतना तो पता है कि सपोज इस पॉइंट को ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया। अब इतना तो कह बी सकते से हो ऊपर वो बी जाएगा। तक जाएगा, उसके बाद स्लैप हो सकता है, वो डिपेंड करता है √2gl से कितना बड़ा है। हाँ, मतलब वो मुझे इतना पता है कि इसके ऊपर जाएगा। हाँ सर। अब अगर उसे सर्कल कंप्लीट करना है, तो वेलोसिटी कितना होना चाहिए? √5gl। 5gl। अब मैंने कह दिया कि इससे तो बड़ा है लेकिन √5gl से छोटा है, तो मतलब सर तो सर्कल बीच तो में कंप्लीट वो नहीं होगा। फ्री फॉल हाँ, प्रोजेक्टाइल करेगा। तो क्या होगा कि इस इंटरवल में यहाँ कहीं इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर कहीं ना कहीं क्या होगा? बताओ, उसका क्या वेलोसिटी 0 होगा स्ट्रिंग या फिर स्लैप उस हो जाएगी। सर स्लैक स्ट्रिंग होएगा? टेंशन जीरो। टेंशन 0 हो स्लैक जाएगा और होएगा, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। यस। इसका सर वेलोसिटी लेकिन एक डाउट था। हाँ सर टेंशन हमेशा पहले ही क्यों 0 होगा वेलोसिटी से? कि क्या इसका तुमने इक्वेशन वगैरह लिखा था? सपोज जैसे अगर मैं इसका हाँ अपने इक्वेशन लिखूं, सपोज इस एंगल को मैंने थीटा बोल दिया, ओके ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना हो गया? सपोज इसको मैंने r बोल दिया, तो ये कितना हो जाएगा? r r sin sin थीटा। थीटा। यहाँ से यहाँ तक का हाइट r, ठीक है।
तो मैं इसके लिए इक्वेशन लिखता हूँ, तो उस पॉइंट का स्पीड क्या आएगा, उसका स्पीड क्या बन जाएगा, हाफ, यहाँ पे एनर्जी कितनी है, हाफ एम यू स्क्वायर, है ना, वहां पे एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी इंटू आर प्लस आर साइन थीटा, ये है। Yes. ओके ओके, अब इसके ऊपर इक्वेशन लगाता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स वाली। यहाँ पे तुम्हारा लग रहा है mg फोर्स, ठीक है, ये एंगल थीटा, ये कितना बनेगा 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे कंपोनेंट क्या आएगा, यहाँ पे mg का mg sin theta. mg sin थीटा, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या लगेगा टेंशन, तो क्या लिखोगे, mg sin थीटा प्लस t शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। हाँ ओके, अब ऊपर वाली इक्वेशन से mv स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, या फिर एक काम करो स्क्वायर पुट कर दो, कहते थीटा को, है ना। हमको देखना है ना कि पहले वेलोसिटी जीरो होएगा या फिर पहले कहते हैं, मैंने लिखिए टेंशन जीरो टेंशन होएगा। तो जीरो. सपोज, तो इस वाली इक्वेशन में आओ, अगर तुमने अपने वेलोसिटी को अपने जीरो कर दिया, सपोज अपना वेलोसिटी जीरो हो गया, तो तुम्हारे पास टेंशन का वैल्यू कितना आ गया, नॉन जीरो. बताओ, माइनस एम जी साइन थीटा आ गया ना। तो क्या टेंशन का वैल्यू और माइनस में हो सकता है, नो सर. नहीं। तो पहले कौन सी चीज जीरो होएगी, टेंशन, ये जीरो हो सकता टेंशन. है, ये अगर जीरो हुआ तो वी स्क्वायर की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। तो यहां से हमने बोला आएगी. कि पहले टेंशन जीरो होगा, वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकता पहले, है ना, हाँ इसलिए सर बोलते हैं, समझे. ठीक है। अगर मैं बोलूं, इसको बोल दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोल दिया सेकंड, इसको बोल दिया थर्ड, इसको बोल दिया फोर्थ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वेलोसिटी जीरो हो सकती है, टेंशन जीरो नहीं होता। इस केस के अंदर वेलोसिटी कैन बी जीरो, टेंशन कैन नॉट बी जीरो। इसके अंदर वेलोसिटी कैन नॉट बी जीरो, टेंशन कैन बी जीरो। तो वो जो क्वेश्चन है तुम्हारा, वो क्वेश्चन यही है। तो उसका जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट में बोल रहा है कि ऑसिलेशन वाली कंडीशन है, कि तुम उसको जितनी हाइट से छोड़ोगे वो उतनी हाइट पे जाएगा, ठीक है। अब उसने बोला है कि बताओ थीटा की वैल्यू 90 है, कितनी दूर पे मैं पैग लगा दूं कि सर्कल कंप्लीट हो जाए। तो ये देखो, मैंने क्या किया, यहां से बॉब को छोड़ दिया, उसने दिया हुआ एंगल 90 डिग्री है, ये m, कंप्लीट जो लेंथ है उसको मैंने बोल दिया l, और यहाँ पे मैंने वो लगा दिया एक कील लगा दिया, ताकि वो कहते हैं अपना सर्कल करेगा। तो बताओ ये मास जब यहाँ पे आएगा तो इसका स्पीड कितना होगा, भाई उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वर्टिकल में, l, L. तो a पॉइंट b, तो पॉइंट b पे रूट 2 स्पीड कितना GL. होगा, रूट 2gl। क्या रूट 2gl से कि तुम कैसे सर्कल कंप्लीट कर सकते हो l रेडियस का, नो सर. नो सर। नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पे एक अभी लगा ये दिया, रेडियस ये छोटा लगा हो दिया, गया की लेकिन. लगा दिया। तो अब ये है x, तो इसका रेडियस कितना हो गया ये वाला, अब l माइनस एक्स। तो अब मैं कहूंगा कि इफ 5g, अब इसका रेडियस कितना है l माइनस एक्स, अगर इसकी वैल्यू इसके बराबर कर दो तो हमारे पास है सर्कल पूरा हो जाएगा। हाँ सर. तो हमारे पास में आ गई ना वैल्यू x की, कि कितना नीचे मैं कोई पॉइंट को फिक्स कर दूं कि वो क्या सर्कल, तो ये जो सर्कल है ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। ये एल रेडियस का सर्कल कंप्लीट नहीं हो सकता, लेकिन मैंने क्या किया, रेडियस को छोटा कर दिया तो सर्कल हो गया, ठीक है। हाँ भाई, हाँ सर। ओके, फिर किसने पूछा है, टू सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग द प्रोसेस, डेंसिटी ऑफ वाटर इज रो। हाँ, क्या हुआ, एनर्जी लिखना आता है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 7 अपना एससीवी का ही है।
पहले मुझे बताओ कि ये हमारे पास में ग्राउंड है, एक यहाँ पे रखा हुआ है मास, इसकी हाइट h है, तो इसकी एनर्जी कितनी है, ग्रेविटेशन अपना पोटेंशियल एनर्जी, इसको मैंने 0 बोल दिया, तो बताओ कितना एनर्जी। mgh। अबे हाँ क्या होता है, नंबर बताओ। हाँ दिव्यांश। हाँ सर, मैं तो बस ये पूछ रहा था कि उसमें जो लिक्विड का फ्लो रहेगा वो कितनी हाइट तक पहुंचेगा, मतलब दोनों। नहीं नहीं, पहले तुम ये बताओ कि इसका एनर्जी कितना है। mgh। mgh, ठीक है, ओके। अगर मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा रखा होता, ये पूरा रॉड है एक, इसका मास m है, लेंथ इसका l है, इसका एनर्जी कितना है, ग्रेविटेशन अपना पोटेंशियल एनर्जी। mgl। क्यों भाई, क्या इसमें सारे के सारे मास की हाइट l है? अगर तुम देखोगे, नो सर। अब तुम अच्छा, देखोगे कि ये तो जो ये यहाँ वाला मास है इसकी हाइट तो बहुत कम है, यहाँ वाले मास की हाइट ज्यादा है, यहाँ सेंटर वाले ऑफ मास मास, लेंगे। तो यहाँ पे हम लेते हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आता है, यहाँ पे आएगा सर L by, L/2। तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, mg इंटू L/2, क्योंकि सारे मास की हाइट अलग अलग है ना यार। तो अब देखो, तुमको क्या दिया हुआ है कि देयर आर 2 सिलेंडर्स, एक सिलेंडर ये है, एक सिलेंडर ये है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है मतलब h1 हाइट तक, और इसके अंदर पानी भरा हुआ है ये मैं h2 हाइट तक। तो पहले इसकी एनर्जी लिखते हैं, तो इसकी एनर्जी कितनी आएगी, तो मैंने लिखा u हमारा इनिशियल, तो ये जो है सिलेंडर, इसका मास कितना है, मास के लिए मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। तो सपोज क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका a, तो इसका वो कितना हो गया, वॉल्यूम कितना हो गया, a इंटू हाइट h1, ये तो वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू अपना डेंसिटी, ये क्या बन गया, मास, मास इंटू g, और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा h1/2। तो ये तो इसकी एनर्जी, वैसे इसकी एनर्जी क्या बन जाएगी, a h2g रो h2/2। तो ये हमारे पास में इनिशियल एनर्जी बन गई है ना। अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूंगा, तो बताओ लिक्विड का फ्लो कब तक होता है, जब तक कि दोनों की हाइट बराबर ना हो जाए। प्रेशर सेम ना हो। तो ये जो हाइट है ये बन जाएगी h1 प्लस h2/2, ठीक है भाई। एक काम करो, इन दोनों की हाइट को पहले मिला दो, तो हमारे पास है, कहते हैं टोटल हाइट कितना हो गया, h1 प्लस h2, h1 प्लस h2। और अब उसको हाफ ऑफ करना है दोनों में, अब उसको हाफ ऑफ करना है दोनों में, अच्छा, तो हाफ ऑफ में कर दिया। अब उसकी एनर्जी लिख देते हैं u फाइनल, u फाइनल मैंने लिखा 2, मैं एक काम करता हूँ ना, अपने किसी एक की एनर्जी लिख दूंगा और इसको इंटू कर दूंगा 2 से, क्योंकि एक जैसे ही दोनों। मास कितना है a, हाइट कितनी है h1 प्लस h2/2, ये तो बन गया वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू हाइट कितनी आएगी सेंटर ऑफ मास की, h1 प्लस h2/4, जो भी हाइट होती है उसका आधा। तो ये उसकी इनिशियल एनर्जी, ये उसकी फाइनल एनर्जी। तो मतलब आ जाएगा वर्क डन। हाँ सर, फिर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कहाँ से था? ये अपना एसटीवी का ही है। एग्जाम्पल में से। हमारा एसटीवी का ही है ये, है ना। हाँ सर, HCV का ही हाँ है। सर। हाँ एसटीवी का सॉल्व एग्जांपल है ये। ओके, और किसने भेजा अभी? ये कौन है? ये मतलब कि हुक वाला किसने भेजा, क्वेश्चन 52? हाँ मैंने क्या हुआ? समझा ही नहीं सर। अबे एक बात बता, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था ये, मैं मान लो मैंने हिंट किया हुआ एक पार्टिकल को, ठीक है, और एक अगर ऑब्जेक्ट को मैं यहां से छोड़ता हूं तो सर इसमें तो है ना, डायरेक्टली ये उस मान पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल लेंगे।
ये ओके, तो ये यहाँ पे आता है, यहाँ पे इसका वेलोसिटी इंक्रीज होता है और यहाँ से यहाँ तक जो हमारा वेलोसिटी है वो कम हो जाता है, राइट। तो अगर मैं यहाँ से छोड़ूंगा तो क्या कभी सर्कल पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? अगर यहाँ पे उसका वेलोसिटी अगर मान लो 0 है तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या बन जाएगा? रूट 2gl। है ना। यस Okay, तो मैंने क्या किया, इसको मैंने यहां से छोड़ा इतनी हाइट से और यहाँ पे हुक बना दिया ताकि इसके अंदर में अटक जाए वो, और ये जो हाइट है इसको मैंने बोल दिया h। तो अब ये जो यहाँ पे वेलोसिटी 0 है तो ये यहाँ पे वेलोसिटी कितना बन जाएगा? रूट 2gh। यस सर। और अगर यहाँ पे रूट 2gh है तो यहाँ पे कितना वेलोसिटी हो जाएगा बताओ? यहां से अगर यहाँ पे आएगा तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? अबे लगा दो v² प्लस v² इक्वल टू u² प्लस 2as, तो v² u² कितना आएगा? 2gh प्लस 2 इंटू जी इंटू हाइट कितना है? l। तो हमारा v का वैल्यू कितना बन गया? v बन जाएगा रूट 2g h प्लस l। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना बन गया? रूट 2g डायरेक्टली भी आ जाए, h प्लस l। हाँ उससे भी कर सकते हो, कोई नहीं। एनर्जी अब ऐड बताओ, हो जाती। हाँ अगर सर्कल को कंप्लीट करना है तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना होना चाहिए? रूट 5gl। नहीं, रूट 4gl। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज ए रॉड, तो रूट स्प्रिंग, है ना। तो ये जो है ये अपने किसके बराबर होना चाहिए? रूट 4gl के बराबर कर दो तो तुम्हारे पास हाइट की वैल्यू आ जाएगी कि तुमने उसको कितनी हाइट से छोड़ा है। ठीक है सर। ठीक है, ओके। 45 किसने भेजा है? हाँ क्या हुआ 45 में? सर 2mg/k कैसे आएगा? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पहले बताओ कि ये यहाँ पे है, ये हमारे पास में इनिशियल केस है ना, ये पॉइंट ए है। इस पॉइंट पे अपना स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना है? 0, और हमारा वेलोसिटी कितना है? 0। तो हमारे पास में एनर्जी कितनी है? 0, राइट। हाँ भाई, ओके। अब क्या है कि इसका mg फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगा नीचे, तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा, स्प्रिंग ऊपर फोर्स लगाएगी, तो पार्टिकल क्या हुआ? नीचे आएगा। तो हमको क्या निकालना है? मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। मैक्सिमम एक्सटेंशन वाले पॉइंट पे क्या होता है? वेलोसिटी 0 होता है, ठीक है। तो अपने x को बोल दिया अपना मैक्सिमम। ये ब्लॉक जितना नीचे आएगा तो उतना ही तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन होएगा और वेलोसिटी कम होगा। अब लगा दो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और किसका रह गया? हाँ ये कौन है? अबे 3 फोटो किसने भेजी है? सर मैंने 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन कौन सा कहते हैं? 61 और 62? हाँ सर। तो 61 क्या बोलता है? 61 भाई, ये अपना एससीवी के क्वेश्चन चल रहे हैं सारे। क्वेश्चन 61 में है अ पार्टिकल ऑफ मास m kept on the smooth sphere r, it is given an impulse horizontal velocity। ठीक है, तो एक स्फेयर है, इसको ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। एक मास को मैंने यहां रखा हुआ है हाईएस्ट पॉइंट पे, और मैंने इसको स्ट्राइक कर दिया। स्ट्राइक कर दिया मतलब इसको मैंने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दिया v। अब मुझसे पूछा है कि व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स जस्ट आफ्टर द इंपल्स। तो बताओ क्या करोगे? इसका एफबीडी बनाए, इसके ऊपर कितना फोर्स लगेंगे? यहाँ पे mg
ऊपर नॉर्मल। नॉर्मल। और इसका अगर यहाँ की तरफ अपना वेलोसिटी है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ होना चाहिए? यहाँ की तरफ होना चाहिए ना, सेंटर की तरफ, यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन क्या बन गया इसका? v² r। तो बताओ इक्वेशन क्या होगी? ओम सर अबे इक्वेशन क्या बनेगी सेंट्रीपिटल सर फोर्स इसको वाली? सूडो फोर्स लेके करेंगे ना। सूडो फोर्स क्यों कर रहा है? ये तो एक्सेलरेशन हो गया ना डायरेक्ट ही, अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फिर mg प्लस mv²/r। अरे mg माइनस n, ये क्या बन गया? रिजल्टेंट फोर्स शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। भाई mg नीचे लग रहा है, हाँ हाँ सर हाँ। नॉर्मल ऊपर लग रहा है, तो और इसका एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ है? नीचे की तरफ। तो पार्टिकल पे रिजल्टेंट फोर्स हैज टू बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो mg sir. माइनस n इक्वल टू दिस। तो यहाँ से आ गया मेरे पास में नॉर्मल। क्या बन जाएगा नॉर्मल? mg माइनस mv²/r। तो ये तो पार्ट 1 हो गया। आगे क्या पूछा है? उसके बाद मिनिमम वेलोसिटी का भी आधा करके थर्ड पार्ट में पूछा है, एक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। मतलब क्या हो जाएगा? अपना कांटेक्ट उससे हेलो सर, छूट जाएगा लैग, ना? हेलो लैग हो गया था मेरा वीडियो। मैं कह रहा हूँ कि अगर नॉर्मल फोर्स 0 हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कांटेक्ट छूट गया। कांटेक्ट छूट गया मतलब स्लिप नहीं कर रहा। तो 4 क्वेश्चन भी हम क्या करेंगे, इसको अपने क्या कर देंगे, अपने 0 कर देंगे नॉर्मल को। तो क्या हुआ? अपना वेलोसिटी कितना आएगा? √gr। तो इसके लिए नो स्लिपिंग। तो ये हमारा बी पार्ट हो गया। अब क्या बोल रहा है? सी पार्ट, कि अगर पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो सर v बी का पार्ट, हाफ आया। बी वापस बताओ ना। बी में उसने बोला है कि जो ब्लॉक है वो स्लिप नहीं कर रहा है स्फेयर पे। स्लिप हाँ, नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने अपना कहते हैं कांटेक्ट छोड़ दिया, है ना? अच्छा ओके सर। कांटेक्ट छोड़ दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो नॉर्मल फोर्स है वो 0 हो गया। तो मैंने उसको यस 0 सर, कर दिया नॉर्मल फोर्स को, ठीक है। है ना? मतलब कि वो स्ट्रेट ही उड़ जाएगा, उसके ऊपर कहते हैं ना गिरता हुआ नहीं आएगा स्फेयर के ऊपर। फिर मुझे लगा थर्ड, स्पीयर पे रखा हुआ है और फिर भी वेलोसिटी दिया है। हाँ मैंने स्ट्राइक किया ना उसको, अंगुली से मार दिया मैंने, ओके सर समझ गया। इसको किक मार दिया मैंने, मान लो पाँव से। ओके, थर्ड पार्ट में बोला है कि वेलोसिटी इसका हाफ है, मतलब कि जो वेलोसिटी है दैट इज √gr/2। ठीक है, तो क्या पूछा है उसने? फाइंड द एंगल मेड बाय द रेडियस वेक्टर व्हेन इट विल लीव द स्फेयर। स्फेयर को छोड़ देगा, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब स्पीयर से हट जाएगा, तो हट जाएगा तो क्या होगा उस नॉर्मल पॉइंट जीरो पे? होगा, नॉर्मल जीरो। नॉर्मल 0 हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो स्फेयर है ये कुछ ऐसा है, ठीक है? यहाँ पे तुमने उसको अपने वेलोसिटी दे दिया, ये वाला वेलोसिटी, ठीक है? अब ये क्या हुआ, यहां से वो नीचे आ रहा है। सपोज ये इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है? ओके, इस पॉइंट पे इसका एबीडी बनाता हूं, इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं। तो ये एंगल मान लो मेरा क्या है, थीटा। तो यहाँ पे मेरा mg लग रहा है, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा। इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा mg का? mg cos थीटा। ये सरफेस लगाएगी नॉर्मल ऊपर की तरफ, नॉर्मल, और यहाँ की तरफ इसका होएगा अपना वेलोसिटी है v डैश। तो पहली इक्वेशन तो लगाते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स वाली। क्या आएगी सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन? mg cos थीटा माइनस n mv² नहीं v डैश का स्क्वायर। और मुझे बोला हुआ है कि कांटेक्ट छोड़ना है, तो मैंने क्या कर दिया नॉर्मल को? मैंने इसको 0 कर 0। दिया। तो मेरे पास में क्या बन गया कि mg cos थीटा शुड बी इक्वल टू m v डैश का स्क्वायर अपॉन तो v डैश हो गया g cos थीटा अपॉन r का रूट। नहीं नहीं नहीं, अपने एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे ना। अरे तुम्हारा हाँ, पार्टिकल
ये इतना नीचे आ गया ना, तो ये r है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बन गई r cos थीटा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ, r माइनस आर cos थीटा। r माइनस। तो बताओ अब ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, A से B के बीच में लगाओ, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कौन सा फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है? mg और नॉर्मल। तो उसका देखो, मैं mg का वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव, बिकॉज यू आर कमिंग डाउन। व्हाट विल बी द वर्क डन ऑफ द नॉर्मल? नॉर्मल का 0, जीरो because होगा, normal टेंजेंशियल is always perpendicular to the velocity। यस सर। बस, ठीक है। तो क्या लिखोगे, वर्क डन है mg r 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि हाफ m अपना v डैश का स्क्वायर, और हमारा इनिशियल कितना है, हाफ m। कितना वेलोसिटी है इनिशियली, ये, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना बनेगा, gr/4। तो यहाँ से आ जाएगा ना, v डैश आ जाएगा यहाँ से अपने इस वाली इक्वेशन। अब बस एक इक्वेशन वो है। सर बी वाले में डायरेक्टली नॉर्मल जीरो करके क्यों आंसर निकाला था? क्योंकि उसने बोला हुआ है कि कांटेक्ट छोड़ना है, हमसे पूछा है कि अच्छा फाइंड ओके, द मतलब वैल्यू ऑफ जरा सा भी एंगल। स्लाइड नहीं करेगा। उसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल फॉर विच इट विल लूज द कांटेक्ट। ओके सर। सर उसमें थीटा भी निकालना पड़ेगा। हाँ हाँ, तो हमारे पास में इक्वेशन भी दो हैं, देखो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। हाँ ओके सर, यस। हमारे पास वेरिएबल भी दो हैं, एक में v डैश है, एक हमारे पास में थीटा है। थीटा है। तो तुम बोल दोगे कि इस एंगल पे वो कांटेक्ट छोड़ देगा, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका स्पीड कितना होगा, v डैश। वो निकालेंगे। तो उसको भी निकाल सकते हैं। हाँ, और तो इसमें एक्सेलरेशन चेंज होगा ना? कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल। हाँ, तो जब उसने कांटेक्ट छोड़ दिया उसके बाद तो सेंट्रीपिटल है ही नहीं ना। हाँ सर। उसके बाद तो बस उसके ऊपर एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है ना, ग्रेविटी। यस सर। जब तक स्फेयर के कांटेक्ट में हो तब तक तुम्हारा क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, क्योंकि तुम स्फेयर के ऊपर चल रहे हो। उसके बाद में जो होगा मोशन वो कैसा होगा, जब तुम्हारा कांटेक्ट छूट जाएगा? लीनियर। लीनियर नहीं ना, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल होगा। एक पार्टिकल है जिसके पास वेलोसिटी है, उसको तुमने ग्रेविटी के फील्ड में छोड़ा हुआ है, तो आएगा कुछ ना कुछ, है ना, पाथ। सर पर जितना वो Okay. सर्कुलर पाथ कवर किया, वो एक्सेलरेशन उतने में कांस्टेंट रहेगा क्या? नहीं ना, वेरिएबल आएगा उसके अंदर। ओके। इसके अंदर देखो ना, हर पॉइंट के ऊपर तो तुम्हारा जो कंपोनेंट में अलग अलग है ना, mg वाला। तो यहाँ पे mg का कंपोनेंट कौन सा आएगा, mg sin थीटा। तो mg sin थीटा हर पॉइंट पे अलग अलग है, क्योंकि तुम्हारा थीटा ही अलग अलग है। यस सर। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन। क्वेश्चन 62। हाँ, किस किस ने किया है 62? हाँ भाई, अरे किस किस ने किया है बताओ तो। पहुंचा नहीं है उधर तक, पहुंचा ही नहीं अभी तक। 2-3 क्वेश्चन बचे उसके लिए। नूतन 55। तो देखो उसमें क्या बोला हुआ है कि फिगर में कुछ दिखा रखा है, विच कंसिस्ट ऑफ ए इंक्लाइंड प्लेन ऑफ लेंथ l। तो जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा है, ये मेरे पास में एक जगह है, एक ऐसा इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल थीटा है, एक ब्लॉक को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है जिसको मैंने वेलोसिटी दे दिया v, ठीक है। और यार तुमने इसके अंदर कहता है डायग्राम के अंदर कुछ चेंज कर दिए हैं। सर उसके आगे सिर्फ एक सर्कल है। स्मूथ ट्रैक विच कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रेट इंक्लाइंड पार्ट ऑफ लेंथ l
joining smoothly with the circular part। ठीक है, तो स्मूथली सर्कुलर, तो सर्कल इसके साथ में कैसे बना हुआ है? सर वो लाइन के एज पे टेंजेंट सर्कल बना ड्रॉ रहा है कर क्या? दो। हाँ हाँ सर, टेंजेंट बना रहा है। टेंजेंट। है ना, तो जो सर्कल है वो कुछ ऐसा होगा। हाँ सर, बिल्कुल ऐसा। ये है ना, ये लो, यस ये अपना सर, एंगल पर शायद perpendicular सर्कल थोड़ा ऊपर है। नहीं सर, ऐसा ही है, नहीं टेंजेंट। ऐसा ही है, टेंजेंट पे नहीं, वो तो ठीक है ना भाई, हम मान के चल रहे हैं ना कि ये उसका भी टेंजेंट है, ये बाकी अपने आप हाँ देख सर। लेंगे कैलकुलेशन वाले पार्ट में। और ये जो डिस्टेंस है ये हमको दिया हुआ है एल, यहाँ तक का डिस्टेंस एल दिया हुआ है। सर, और ठीक है, रेडियस उसका आर। रेडियस आर दिया हुआ है। ठीक है, क्या पूछा है? पास मास एम दिया हुआ है। Find the minimum projection speed v naught for which the particle reaches the top of the track। टॉप ऑफ द ट्रैक पे मुझे पहुंचाना है बस। तो मतलब कि टॉप ऑफ द ट्रैक, जो ट्रैक है उसके ऊपर उसका वेलोसिटी मुझे कितना करना है? 0, है ना? हाँ हाँ भाई, सर, तो तो वो भाई सर्कल क्यों बना है? सर वो सर्कल की भी थोड़ी हाइट इंक्लूडेड है उसमें। हाइट आएगी ना थोड़ी सी उसकी, क्योंकि वो ये जो सर्कल है ये कुछ डायग्राम मिनिमम, रुको एक बार। सर डायग्राम सर्कल भेजो जो, क्या मैं? रुको ये लो, ये कुछ ऐसा बनेगा सर्कल, है ना? ये एंगल तुम्हारा 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखो जो हाइट आएगी ना सर्कल की वो कुछ ऐसी बनेगी, ये हाइट, ये हाईएस्ट पॉइंट है सर्कल का, इस पॉइंट को बोलते हैं हम हाईएस्ट पॉइंट। इसकी हाइट जो है वो इससे थोड़ी सी ज्यादा है, इस पॉइंट की हाइट ये है, ये। तो ये तो है ना छोटा सा पार्ट जो है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। अब देखते हैं कि मैं एंगल कैसे बनाओगे भाई। ठीक है, ये एंगल कितना है तुम्हारा? थीटा। यहाँ पे अपना परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप कर दिया, तो ये यहाँ का एंगल कितना बनेगा? ये वाला एंगल जो मैंने रेड से बनाया है 90 माइनस करता। 90 माइनस थीटा। ये छोटू वाला एंगल कितना बन जाएगा? थीटा। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा। तो ये जो हाइट है, ये वाली हाइट, ये क्या बन जाएगी? आर कॉस थीटा। तो ये जो हाइट है ये कितनी बन जाएगी? आर माइनस आर कॉस थीटा। ठीक है, तो जो मेरा हाईएस्ट पॉइंट है उसकी हाइट कितनी है? ये वाली हाइट, ये कितनी बन जाएगी? ये है एल, ये थीटा, तो ये बन जाएगी एल साइन। तो टोटल जो हाइट बनेगी ना, हाईएस्ट पॉइंट वाली जो हाइट बनेगी वो क्या बन जाएगी? एल साइन थीटा प्लस आर 1 माइनस कॉस थीटा। उसको इतना ऊपर जाना है। निकाल दोगे अब पार्ट में? इसमें तो ए में पार्ट ए हो गया था, पार्ट बी था। तो रीच इस पॉइंट को सपोज मैंने बोल दिया x, तो हम कर देंगे कि एट vx को मैंने क्या कर दिया? 0, और फिर हम लगा देंगे एनर्जी कंजर्वेशन। ओके, पार्ट टू में क्या बोल रहा है? अज्यूम दैट द प्रोजेक्शन स्पीड इज 2v नॉट। ओके, इसका आंसर कितना आया? हाँ भाई, अगर ये हो गया तो इसका आंसर आया होगा ना कुछ? हाँ सर आया, बस एक मिनट। हाँ, कर लेंगे ना यार, ये लो, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एल साइन थीटा प्लस आर 1 माइनस कॉस थीटा। तो v बन जाएगा √2 g √2g एल साइन थीटा प्लस आर माइनस आर कॉस थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब उसने बोला है कि हमारा जो वेलोसिटी है वो इस वेलोसिटी का डबल है। तो पूछा है कि बताओ कौन से पॉइंट पे कांटेक्ट छोड़ देगा?
नहीं, उसने पूछा फाइंड फोर्स ऑन इट कब, एट द टॉप। टॉप ऑफ तो क्या हुआ यार, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड होकर निकाल लो। अरे हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड आ जाएगी। हाँ सर। अभी तो सर्कल है, इस पॉइंट पे स्पीड निकालो। सपोज यहाँ पे स्पीड है तुम्हारे पास में v, किससे निकालोगे? अरे अपना एनर्जी कंजर्वेशन। हाँ तो जो हमारा इनिशियल पॉइंट था वो यहाँ पे है, वो a है। इस पॉइंट को मैंने बोल दिया b, तो अपने एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। एट a हमारे पास कितना है, हाफ m v स्क्वायर, इस वेलोसिटी का डबल। ठीक है, तो क्या बन जाएगा इसका डबल, और फिर उसका स्क्वायर भी करना है, 8g, तो वो बन जाएगा 4, ठीक है, इंटू 2g l साइन थीटा प्लस r माइनस r कॉस थीटा। ठीक है, ये तो हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। अब जब मैं ऊपर जाऊंगा तो एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी डैश का स्क्वायर प्लस एम जी इंटू हाइट कितना है, एल साइन थीटा प्लस आर माइनस आर कॉस थीटा। तो यहाँ से स्पीड आ जाएगी ना, वी डैश की वैल्यू आ जाएगी। हाँ भाई ओम, आ जाएगी सर। बस अब यहाँ पे लगा दो इक्वेशन। यहाँ पे क्या लग रहा है एम जी, यहाँ पे क्या लग रहा है नॉर्मल। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एम जी माइनस एन इक्वल टू v स्क्वायर बाय। यहाँ पे सपोज वेलोसिटी अपना वी डैश है। तो ये तो अपना पुराने वाला क्वेश्चन ही बन गया ना फिर तो। हाँ सर वही बन गया। और फिर क्या बोल रहा है, assuming that the only slighter than this, बस स्लाइटली ग्रेटर देन, मतलब कि कांटेक्ट छोड़ना ही है। तो यहाँ पे वी डैश की वैल्यू निकाल लेगा। हाँ बस वो जो अपना पुराने वाला क्वेश्चन है, फिर तो हाँ वही सर वाला वैसा ही है। वैसा ही बन गया फिर तो। हाँ और बताओ भाई, और कोई? सर हम्म, क्वेश्चन नहीं आता जिसमें एक चेन हैंग किया हुआ रहता है क्या? और वो वैसे L/3 में चेन हैंग हुआ रहता है, वो कितना वर्क डन होता है नीचे गिरने पे, वो वाला। ये यार आवाज साफ नहीं आ रही है तुम्हारी, फिर से बोलो। सर वो वाला क्वेश्चन जिसमें चेन हैंग क्या होता है, जिसका हाँ L/3, तो हाँ, वर्क डन जितने देर तक वो नीचे गिरता है। किसका वक्डन निकालना है उसके अंदर, हमारा वक्डन या ग्रेविटी का? ग्रेविटी का। ओके ठीक है। तो देखो, तो पहले एक बात बताओ, पहले सपोज यहाँ पे एक मास रखा हुआ है m, तो इसका एनर्जी कितना है, ये हाइट h है, तो इसका इनिशियल एनर्जी कितना है, mg h, फिर यहाँ पे आ गया, तो u जो फाइनल है वो कितना है, 0। तो इसका एनर्जी में कितना चेंज हुआ बताओ, माइनस एम जी एच। और वर्क डन बाय द जो अपना ग्रेविटी है वो कितना हुआ, प्लस mgh। तो मैं कह सकता हूं कि वर्क डन बाय द जो अपना ग्रेविटी होता है दैट इज माइनस ऑफ चेंज इन अपना पोटेंशियल एनर्जी। हाँ सर। तो बेसिकली जो तुम क्वेश्चन बोल रहे हो उसमें यही है। तो सपोज तुम्हारे पास में एक चेन है, वो ऐसे रखी हुई है, यहाँ पे उसका पार्ट रखा हुआ है और यहाँ पे कुछ पार्ट रखा हुआ है। इसका लेंथ है L/3, इसका लेंथ कितना बन जाएगा, 2L/3। अब क्या करना बताओ, इसको ऊपर लेके आना है कि या फिर और नीचे लेके आना है? ऊपर लेना है शायद। हाँ भाई, किसने पूछा था? सर नीचे नीचे नहीं तो ऊपर। चलो ठीक है, और नीचे ले आते हैं। चलो, तो मैंने क्या किया, पूरी चेन जब ऐसी हो जाएगी ये, तो ये कंप्लीट यहाँ पे आ गया है L, ठीक है। तो हमसे पूछा है वर्क डन बाय द ये। तो मैं एक काम करता हूं ना, रेफरेंस जो लाइन है वो मैंने इसको ले लिया, ये वाली लाइन, कि ये जो लाइन है इसका जो अपना पोटेंशियल एनर्जी है उसको मैंने बोल दिया 0। तो पहले मैंने लिखा U अपना इनिशियल,
तो जो इतना पार्ट है जो ऊपर रखा था उसकी एनर्जी कितनी हो गई? हाँ भाई, हेलो, 0। और ये जो पार्ट है इसका जो लेंथ जो है वो कितना L/3, तो इसका मास कितना होगा? M/3 n/3 इंटू जी इंटू हाँ इसकी हाइट क्या लिखोगे? सेंटर ऑफ मास की हाइट ना इसकी, तो सेंटर ऑफ मास इसका कितना नीचे आएगा? n/3 L/6, 6 अच्छा L/6 ना, हाफ पे इंटू L/6। लेकिन साइन कौन सा आएगा? माइनस का, क्योंकि तुम नीचे आ रहे हो ना 0 से। हाँ ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। अब इसकी एनर्जी कितनी लिखोगे? यू फाइनल, मास कितना है इसका पूरे का? m m इंटू जी इंटू इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? L/2 L/2। तो L/2 और यहाँ भी आएगा माइनस साइन क्योंकि तुम भी नीचे हो। तो अब मैं लिखूंगा चेंज इन अपना पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या होता है? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। और वर्क डन बाय द ग्रेविटी क्या होता है? जो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी है उसका ऑपोजिट साइन। तो ठीक है, उसको ऑपोजिट साइन कर देंगे फिर। ठीक है, तो वर्क डन बाय द जो ग्रेविटी होगा दैट इज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो इनिशियल में से फाइनल को सबट्रैक्ट कर देना। सर आप एक बार फिर से बताओ ना, सेंटर ऑफ मास कैसे लिया? सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है रॉड का? उसके मिडिल में यूनिफॉर्म हो तो। हाँ, तो यहाँ तो हम अपने एज्यूम करके चल रहे हैं ना कि अपना यूनिफॉर्म है। सर लेकिन तो जैसे वो नीचे आ रहा है उसका सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट होगा ना। तो होने दो ना, तो क्या फर्क पड़ रहा है मुझे तो। भाई देखो, हमने एनर्जी क्यों पढ़ा था कि हमको बस ना इनिशियल कंडीशन देखनी है और फाइनल देखनी है। जब ये पूरा का पूरा मास यहाँ पे आ गया तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ गया सिस्टम का? यहाँ पे आ गया ना। हाँ सर। उसकी हाइट कितनी है कहते हैं रेफरेंस लाइन से? L/2। L/2। तो मैंने लिख दिया कि इस पूरे जो तुम्हारा कहते हैं सिस्टम है इसका मास कितना है? m इंटू जी। और हाइट कितनी है सेंटर ऑफ मास की? अपने L/2। और तुम 0 वाली लाइन से नीचे आ रहे हो तो माइनस आ जाएगा। अगर तुम 0 वाली लाइन से ऊपर जाते हो तो प्लस आ जाता है। और सर इनिशियल में ओके हाँ भाई, इनिशियल समझा में, सर। इनिशियल के अंदर 2m/3 तो हमारा 0 वाली लाइन पे रखा हुआ था ना, हाँ सर। तो वो तो 0 बन गया। तो हमारे जो काम की चीज थी वो तो L/3 ही थी। फाइन। यस सर। ओके, और बताओ। हम्म, अब तो कर लोगे ना एससीवी पूरी यार? आधे से ऊपर क्वेश्चन तो मैंने बता दिए जो मतलब अच्छे अच्छे और कहते थे कि अब डिफिकल्ट क्वेश्चन। हाँ, हाँ करेंगे। तो बताओ ना, सर कब तक इस टाइप सबमिट के कर दो? क्वेश्चन में एक्सीलरेशन का फंक्शन भी पूछते हैं, हाँ, मतलब चैप्टर के स्टार्टिंग में किया था। यस यस यस। तो वो तो हमने उसमें किया था ना, वेरिएबल मास वाले क्वेश्चन में किया था। हाँ एनएलएम हाँ, में एनएलएम में किया। किया था ना कि ऊपर वाले पार्ट को x यस मान सर। लिया तो अपना ना जो नीचे वाला पार्ट है वो अपना L-x हो गया। और उन दोनों को ब्लॉक बना लिया था हमने। फिर हमने सॉल्व कर दिया सर था ब्लॉक बना के। इंटीग्रेशन यूज कर। हाँ हाँ, लेकिन भाई इंटीग्रेशन का फंक्शन बनाने के लिए तो वो चाहिए ना। हाँ सर। यस सर। हम्म, हाँ भाई। और तो देखो है ना, कल तक मुझे एटलीस्ट मतलब एससीवी तो कंप्लीट हो ही जानी चाहिए तुम्हारी। फिर बुकलेट की तो बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। और जब मैं एससीवी भी हो जाएगी, बुकलेट भी हो जाएगी, तो एक मैं तुमको असाइनमेंट दूंगा 30-40 क्वेश्चन का। उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे सारे, तो फिर उसको भी करना। लेकिन उससे पहले तुम्हारा एससीवी और बुकलेट मुझे कंप्लीट चाहिए। ओके।
सर 25 तक चलेगा कैसे सबमिशन? हाँ क्या 25 तक चलेगा? ठीक है क्योंकि कल भी हम 25 लोग का को स्कूल है सर, हम लोग का सिर्फ क्रिसमस के 25 के बाद से छुट्टी। चलो ठीक है, तो 20 अपना जो लेक्चर कब होता है 26 को होगा ना, हाँ सर। सैटरडे। तो 26 के लेक्चर से पहले सबमिट कर देना सारा, ठीक है यस सब लोग। 26 को जो लेक्चर होगा अपना शाम को, तुम्हारे पास 25 पूरा है, 26 का भी पूरा दिन है क्योंकि अपना लेक्चर शाम को होता है। तो उससे पहले एटलीस्ट एससीवी तो कंप्लीट होना ही चाहिए, एक एक क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल भी आना चाहिए और पीछे वाले क्वेश्चन भी आने चाहिए। देखो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इतना खूब सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, डाउट करा रहा हूँ, क्योंकि है इंपॉर्टेंट है चैप्टर ये, इसकी हेल्प आगे हमको बहुत लगती है। सर ठीक है बुकलेट के भी सारे क्वेश्चंस करने हैं कि सारे करने हैं यार, और देखने के लिए थोड़ी ना दिए हैं स्टेट लेवल वगैरह के अलावा। सर 100 सब तो उसमें सब इलस्ट्रेशन ही है। वही तो, अरे वर्क पावर एनर्जी चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। क्वेश्चन की जो कह दो वैरायटी जो होती है ना इसके अंदर जो मिलती है वो बहुत मिलती है।